देखो ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना पक्षी के, तो फिर उड़ जाते हैं। हम रोते रहते हैं जीवन भर, बच्चे कहना नहीं मानते। बच्चे उड़ गए, इतना पाला पोसा बड़ा किया, माने नहीं। तो वो तो पता ही था, किसके माने आज तक। इनके सिस्टम में ढला हुआ है। बड़े होंगे तब तक खिलाओ पिलाओ, रुष्ट पुष्ट करो, थोड़े से पर आएंगे अपने आप उड़ जाए। पर हम लोग ये नहीं समझते हैं कि थोड़े से बुद्धि के पर आएंगे तो सबका अपना जीवन है, वो भी उड़ जाएंगे। हम होना तो मुक्त चाहते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों के लिए आसक्तियों में, मोह में, प्रेम में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। जीवन का उद्देश्य तो कहीं का कहीं रह जाता है, हम लोग उसी दायरे में फंसकर मर जाते हैं, मकड़ी के जाले की तरह। संसार तो दुख देता ही नहीं बेचारा, वो जड़ है, उसको दुख देने की ताकत ही नहीं है। जहाँ कहीं भी दुख होता है वो हमारी मान्यताओं से होता है कि जो परिस्थिति घटित होती है हमारे जीवन में, उसका जितना हम विरोध करते हैं उतना ही हम परेशान भी होते हैं और उतनी ही चीजें उलझती हैं। अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हम मुक्त हैं। देखो ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना पक्षी के, तो फिर उड़ जाते हैं। तब तक इनको कितना प्रेम है, मोह है। छोटे हैं तो खिलाना है, छोटे हैं तो सुरक्षा देनी है। पर इतना तो ये भी समझते हैं कि बड़े हो जाएंगे तो उड़ जाएंगे, तो आसक्ति नहीं करते बेचारे। हम लोग कहाँ मरे, आसक्ति में मरे कि बच्चे बड़े हो जाएं उसके बाद भी हम कहें वैसे होने चाहिए। आदमी फ्री हो जाए ना दिमाग से तो कोई परवाह ही नहीं। पता ही है बड़े होंगे तो उड़ेंगे ही, इन्हें पता है कि बड़े होंगे उड़ेंगे, पर इनको रोना नहीं है। तो इससे हमसे तो ज़्यादा समझदारी है, बोलो। हम रोते रहते हैं जीवन भर, बच्चे कहना नहीं मानते। बच्चे उड़ गए, इतना पाला पोसा बड़ा किया, माने नहीं। तो वो तो पता ही था, किसके माने आज तक, अनादिकाल से किसके माने। फिर भी हमें ना पकड़ बहुत है कि हमारे बच्चे हमने पाला पोसा तो हम जैसा कहें वैसे होने चाहिए। इनको नहीं ऐसा, इनके सिस्टम में ढला हुआ है। बड़े होंगे तब तक खिलाओ पिलाओ, रुष्ट पुष्ट करो, थोड़े से पर आएंगे अपने आप उड़ जाएंगे। पर हम लोग ये नहीं समझते हैं कि थोड़े से बुद्धि के पर आएंगे तो सबका अपना जीवन है, वो भी उड़ जाएंगे, है ना। हम बांध के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। मैंने कल एक बात कही, सबसे बड़ा बंधन क्या है? तो ये भी हमारी मान्यताओं का बंधन है। हम होना तो मुक्त चाहते हैं, पर बहुत सारी चीज़ों के लिए आसक्तियों में, मोह में, प्रेम में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। और उस बंधन में हम जो कार्य करते हैं वो हमारे और हृदय के विपरीत करते हैं, फिर और थोड़ा उलझते जाते हैं, और उलझते जाते हैं, और उलझते जाते हैं। जीवन का उद्देश्य तो कहीं का कहीं रह जाता है, हम लोग उसी दायरे में फंसकर मर जाते हैं, मकड़ी के जाले की तरह। सुनते हैं, समझते हैं, पर हृदय गम्य नहीं होता ना। ईश्वर ने सबसे ज़्यादा योग्यता इंसान को ही दी है समझने की, पर सबसे बड़ी नासमझी भी इंसान ही करता है। सबसे ज़्यादा समझदारी इंसान के पास है अनासक्त होने की। भाई पक्षी है, उड़ जाएगा, ये इसको भी समझ है। तो छोटा सा पक्षी है ना, छोटा सा है, इसको भी पता है कि इसके पर आएंगे तो ये उड़ जाएगा। हमें नहीं पता, ये सिखाते हैं हमको। बड़े हो जाए तो थोड़ा, संसार तो दुख देता ही नहीं बेचारा, वो जड़ है, उसको दुख देने की ताकत ही नहीं है। जहाँ कहीं भी दुख होता है वो हमारी मान्यताओं से होता है, हमारे बंधन से होता है। हमने सोचा कि ये होना चाहिए इसीलिए होता है।
क्या नहीं ना? छोड़ दो तो कुछ है ही नहीं, सब ईश्वर का था, ईश्वर का ही रहने वाला। आपके कहने से पत्ता भी हिलता है क्या? हिला के बताओ। आपका मन ही आपके कहने से नहीं चलता। सिस्टम तो सेट है, केवल हमारा दिमाग उसके साथ मैच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बड़े बड़े देखो, बड़े बड़े भगवान धरती पर अवतरित हुए, उनके बच्चे उनके कहने में नहीं थे। हाँ, ये देखो इसके थे, पूछा कभी इनसे कैसे थे बच्चे, थे क्या इनके कहने में? तो हमारे नहीं हो तो क्यों परेशान होना? धर्म का युद्ध करते करते गांधारी ने श्राप दिया, धर्म युद्ध है ना, धर्म के लिए लड़े। तब कहाँ चली गई थी जब 5 गांव मांगे? तब क्यों नहीं बेटे को सलाह दी कि युद्ध से बचना है तो 5 नहीं 10 गांव दे दे, उनका अधिकार है। और जब आखिरी घड़ी तक कृष्ण ने मेहनत की समझाने की, उन्होंने कहा सुई की नोक जितनी जगह भी मैं नहीं दूंगा। तब युद्ध का अनाउंसमेंट हुआ। ठीक, उसके बाद भी गांधारी ही श्राप देती है। तभी कृष्ण उसको पलट कर ये नहीं कहते कि जब मैं आया था शांति दूत बन के, तूने अपने बेटे को अक्ल क्यों नहीं दी थी? तब जब मैं आया था 5 गांव मांगने, तब तूने अपने बेटे को अक्ल क्यों नहीं दी कि उनका अधिकार है, उनका अधिकार उनको दे दो। आज जब सब कुछ खत्म हो गया, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए पैदा हुआ हूं और वही मैंने अपना काम किया है, उसमें श्राप लेने और देने की तो बात ही नहीं है। तुझे समझना चाहिए था। कृष्ण ने ये तो नहीं कहा, पर वो माँ का हृदय था, मोह में अंधा था, इसलिए उसने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे तूने मेरे बेटों को लड़वाया ऐसे तेरे बेटे आपस में लड़ मरेंगे। कृष्ण सहर्ष कहते हैं, माँ तेरा आशीर्वाद ग्रहण किया है आज तक, तेरा श्राप भी मेरे से राख उतर। ये कृष्ण है, विरोध नहीं करता किसी बात का। तो हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है किसी भी चीज़ का, वो ये है कि जो परिस्थिति घटित होती है हमारे जीवन में, उसका जितना हम विरोध करते हैं उतना ही हम परेशान भी होते हैं और उतनी ही चीजें उलझती है। अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए तो हम मुक्त हैं। बंधन किस चीज का है? बंधन ही है विरोध करने का। अगर एक्सेप्टेंस पावर है तो विरोध नहीं है, विरोध नहीं है तो मुक्ति है।